मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुनील शर्मा आपका चाणक्य क्लासेज में फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम कल वाली क्लास में सभ्यताओं के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने दो सभ्यताएं पहले बता दी थी, उनमें कालीबंगा और दूसरे नंबर की थी गणेश्वर सभ्यता। महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं। और तीसरे नंबर की सभ्यता जो आप पाठखंड सेकंड में पढ़ेंगे वो है आहड़ सभ्यता। अब देखिए, आहड़ सभ्यता कहाँ विद्यमान थी, कौन सी नदी के किनारे थी और कौन से काल की थी, ये खोजकर्ता कौन है, इसका उत्खननकर्ता कौन है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। आहड़ सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ये आहड़ सभ्यता जिसका स्थान है उदयपुर। कौन सा स्थान है? उदयपुर। और कौन सी नदी के किनारे है? आयड़ या बेड़च नदी के किनारे। बेड़च नदी के किनारे, यानी ये सभ्यता उदयपुर में है। और आयड़ और बेड़च नदी, यानी इसी नदी को बेड़च कहा जाता है, उसी का नाम आयड़ नदी है। उस नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई है। अब ये काल कौन सा है इस सभ्यता का? इस सभ्यता का काल है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल। अब इसकी खोज किसने की? खोजकर्ता और उत्खननकर्ता। इसके खोजकर्ता और उत्खननकर्ता को देखिए, 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने इस सभ्यता को खोजा था। 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास नाम के एक पुरातत्वविद्वान ने इस सभ्यता को खोजा था। और उत्खननकर्ताओं में दो हैं इसके, एक तो आर.सी. अग्रवाल है 1956 में, और दूसरा है एच.डी. सांकलिया 1961 में। 1956 में आर.सी. अग्रवाल तथा 1961 में एच.डी. सांखलिया। ये दो उत्खननकर्ता के रूप में दोनों विद्वान थे, जो आहड़ सभ्यता को उन्होंने खोज निकाला था। और सबसे अधिक एच.डी. सांकलिया ने इसका उत्खनन करवाया था। आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम ताम्रवती था। आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम ताम्रवती था। क्योंकि यहाँ तांबा अत्यधिक मात्रा में हुआ है, इस कारण इसका नाम ताम्रवती भी था। और स्थानीय लोग इसको धूलकोट कहते हैं। स्थानीय लोग किस नाम से पुकारते थे? स्थानीय लोग इस सभ्यता को धूलकोट नाम से पुकारते थे। यानी उदयपुर के स्थानीय जो निवासी थे वो आहड़ सभ्यता को धूलकोट सभ्यता भी कहते थे। अब हम इस सभ्यता की विशेषताओं को देखते हैं। कौन कौन सी विशेषताएं थी इसमें? भवन निर्माण में पत्थर का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, यानी भवनों को बनाने में पत्थर का प्रयोग किया जाता था। विशेषता देखते हैं। विशेषताएं भवनों
के निर्माण में पत्थर का प्रयोग यानी ईंट की जगह इसमें भवनों के निर्माण में पत्थर के काम में लिया गया है। और उत्खनन में अनाज पीसने की पक्की चक्की भी मिली है। उत्खनन में अनाज पीसने की चक्की मिली है। यानी इस सभ्यता में अनाज पीसने की बड़ी चक्की मिली है। और इस सभ्यता में कपड़ों की छपाई के लिए जो ठप्पे होते थे वो भी मिले हैं। कपड़ों की छपाई के लिए ठप्पे, कपड़ों की छपाई में काम आने वाले ठप्पे मिले हैं। यानी कपड़ों की छपाई की जाती थी और वो जो सांचे थे, ठप्पे थे, वो इस सभ्यता से मिले हैं। और तांबा गलाने की भट्टी मिली है। यहाँ पे तांबे की 6 मुद्राएं मिले हैं। और चांदी से बहुत यहाँ के लोग परिचित थे। तांबा गलाने की भट्टी भी यहाँ प्राप्त हुई है। तांबा गलाने की भट्टी प्राप्त हुई है। इस सभ्यता के लोग तांबे से अच्छी तरह से परिचित थे। देखिए अब तांबा बहुत मात्रा में हुआ है। यहाँ पे तांबे से बहुत ज़्यादा परिचित थे यहाँ के लोग। अगली विशेषता के रूप में आहड़ की है। तांबे से यहाँ के लोग परिचित थे। यहाँ के लोग परिचित थे। यानी इन सभ्यताओं से हर बार जो जितनी परीक्षाएं हुई हैं, हर बार इनसे प्रश्न पूछा जाता है। बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं, इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। और यानी इसको एक बार दोबारा हम पुनरावृत्ति करते हैं इसकी। आहड़ सभ्यता थी, वो उदयपुर ज़िले में अवस्थित थी। और आयड़ और बेड़च नदी के किनारे तट पर यह सभ्यता विकसित हुई है। और इसका काल ताम्र पाषाण काल था। और इसके खोजकर्ता के रूप में 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास नाम के पुरातत्ववेत्ता का नाम लिया जाता है। उत्खननकर्ता 1956 में RC अग्रवाल, जिसको हम रतन चंद्र अग्रवाल कहते हैं। और 1961 में जो HD सांकलिया, जिसका पूरा नाम है हंसमुख धीरजलाल सांकलिया, ने सबसे ज़्यादा यहाँ उत्खनन करवाया था। और इसका प्राचीन नाम ताम्रवती था। 10वीं-11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर या आघाट दुर्ग भी कहा जाता है। और स्थानीय लोग धूलकोट कहते थे। यानी 10वीं-11वीं शताब्दी में इसको आघाटपुर कहा जाता है। 10वीं-11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर या आघाट दुर्ग कहा जाता था। यानी 10वीं-11वीं शताब्दी में इसका आघाटपुर या आघाट दुर्ग नाम था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ इस सभ्यता की विशेषताएं थी कि भवन निर्माण में यहाँ पत्थर का प्रयोग किया गया था यहाँ के निवासियों के द्वारा। उत्खनन में अनाज पीसने की चक्की मिली है। कपड़ों में छपाई पर की जाने वाले छापे हैं, ठप्पे हैं, उनके साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे तांबा गलाने की भट्टी मिली है, तांबे की मुद्राएं मिली हैं। और यहाँ के लोग जो थे वो चांदी से भली भांति जानकार थे। इस प्रकार हम अगली सभ्यता के रूप में अब बेराट सभ्यता को पढ़ेंगे। अब बेराट सभ्यता को देखते हैं ध्यानपूर्वक।
कौन से जिले में अवस्थित थी ये विराट सभ्यता थी। ये जयपुर जिले में अवस्थित थी, जयपुर जिले में। अब नदी कौन सी है, कौन सी नदी के तट पर? बाणगंगा नदी के तट पर, बाणगंगा नदी के तट पर। यानी ये सभ्यता जयपुर जिले में अवस्थित थी और बाणगंगा नदी पर विकसित हुई है। और इसका काल लोह युगीन काल था। यानी कौन सा काल था? लोह युगीन काल, लोह युगीन काल। और ये सभ्यता थी। इसके खोजकर्ता और उत्खननकर्ता के रूप में देखते हैं हम। खोजकर्ता थे इसके 1935 में दयाराम साहनी, और उत्खननकर्ता इसके मतलब दोनों खोजकर्ता और उत्खननकर्ता के रूप में दयाराम साहनी ही थे इसके। यानी खोजकर्ता एवं उत्खननकर्ता। खोज भी दयाराम साहनी ने की और उत्खनन भी दयाराम साहनी नामक पुरातत्वविदा ने करवाया था। और कब करवाया था? 1935 में करवाया था। उत्खनन कब करवाया गया? 1935 में। कहाँ हुआ? बिज्जट डूंगरी, डूंगरी और मोती डूंगरी। यानी 3 स्थानों पर इसका वो करवाया गया, उत्खनन करवाया गया। बिज्जट डूंगरी थी उनमें से, और भीम डूंगरी थी, और महादेव डूंगरी थी। 3 स्थानों पर। सॉरी, मोती डूंगरी नहीं, भीम डूंगरी, भीम डूंगरी। यानी 3 जगह उत्खनन करवाया गया। बिज्जट डूंगरी, महादेव डूंगरी और भीम डूंगरी पर इसका उत्खनन करवाया गया था। अब विशेषताओं को एक एक करके देखते हैं हम। यानी पहली विशेषता थी महाजनपद संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। महाजनपद काल के साक्ष्य मिले हैं। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी, और जो मत्स्य नगर था वो जयपुर अलवर भरतपुर था। विराटनगर विराट का प्राचीन नाम था, और इसमें महाभारत काल संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। अब देखते हैं विशेषताओं को एक एक करके। विशेषताएं, पहली है महाजनपद काल। महाजनपद काल के साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। महाभारत काल के साक्ष्य मिले हैं। महाभारत काल के साक्ष्य मिले हैं। प्राचीन नाम इसका विराटनगर था। प्राचीन नाम विराटनगर था। विराटनगर। यानी यहाँ से महाभारत काल के भी सबूत मिले हैं। विराटनगर प्राचीन नाम था इसका, और यहाँ पर मतलब पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था विराटनगर में। यहाँ पर पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास सभ्यता की विशेषताओं को पढ़ रहे थे, और एक एक करके विराट सभ्यता की विशेषताएं बता रहा था। पहली विशेषता थी इसकी महाजनपद काल संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। यानी इस सभ्यता से महाजनपद काल की संस्कृति के सबूत मिले हैं। मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी विराटनगर थी,
और विराट सभ्यता का प्राचीन नाम है। और महाभारत काल संस्कृति के साक्ष्य मिले यहाँ से। और पांडवों ने 1 साल यहाँ अज्ञातवास बिताया था। बौद्ध धर्म के भी साक्ष्य मिले हैं इस संस्कृति से, बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिले हैं। अगली विशेषता के रूप में है बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिले हैं। एक स्वर्ण मंजूषा मिली है, स्वर्ण मंजूषा यानी सोने की पेटी मिली है, जिसमें महात्मा बुद्ध की अस्थियां सुरक्षित रखी गई है। अस्थियां सुरक्षित रखी गई थी। यहाँ पर सम्राट अशोक का भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ है। भाब्रू शिलालेख मिला है, जिसकी लिपि ब्रह्मी थी और यह शिलालेख 1837 में कैप्टन बर्ट के द्वारा खोजा गया था। वर्तमान में यह कोलकाता संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। यानी मौर्य संस्कृति के सबूत भी मिले हैं इससे। मौर्य संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। यानी इस प्रकार ये विराट सभ्यता बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसमें हर बार कंपटीशन में से प्रश्न पूछा जाता है। अब अगली 2 सभ्यताओं के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।